नमस्ते सोल्स, ओम शांति। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है माफ़ करना। मतलब कोई हमें अगर कुछ बोलता है या कोई भी इंसिडेंस ऐसा होता है जिसमें हमें बुरा लगता है, फिर हम बाद में बोलते हैं कि मैंने उसे माफ़ किया, या सामने वाला माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो जो वैसे आज का जो टॉपिक है वो है सही मायने में माफ़ करना किसे कहते हैं। कुछ में भी आपको समझ आए ताकि आप कुछ समझ सकें। तो आज का जो टॉपिक है कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता या कोई मुझे माफ़ नहीं कर सकता, और असली मायने क्या हैं माफ़ करने के। देखो, आज के टाइम में हमारी लाइफ में क्या होता है कि कोई हमें कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है। तो हम कहते हैं ना, हमें बुरा लगता है। जो हमें बुरा लग रहा है, ये फीलिंग कौन क्रिएट कर रहा है? मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। तो हम खुद हर्ट क्रिएट करते हैं। जब हम हर्ट क्रिएट करते हैं, जब कोई हमें कुछ कहता है और हम हर्ट क्रिएट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम उस बात को पकड़ लेते हैं और हम कहते हैं कि मैं इस बात के लिए उसको माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि उसने मुझे ऐसा कहा था, या कुछ भी कोई भी ऐसा इंसिडेंस। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम हर्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब हमने जब हर्ट क्रिएट किया तो क्या होता है कि हर्ट क्रिएट करने के बाद हम उसको लंबे टाइम तक भी पकड़ के रख सकते हैं उस हर्ट को। तो अब क्या होता है, सामने वाला हमें सॉरी कर दिया, उसने हमको सॉरी कर दिया कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, इस दर्द से छूटने के लिए हमें टाइम भी लग सकता है, उसके नज़रिए को समझने में भी हमें टाइम लगता है, इस बात को भूलने में हमें टाइम लगता है, अपने आप को हील करने में भी हमें टाइम लगता है। अब बात आती है अपने आप को हील करने की। अब देखो, क्या होता है ना कि जब हमें किसी ने कुछ कहा या हमने किसी को कुछ कहा, दोनों इक्वेशन लेके देखते हैं हम इसमें। कि जब हमें किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लगा, फिर सामने वाले को समझ आ गई, उसको लगा कि मेरे से गलती हो गई और मैंने इसको ऐसा नहीं बोलना था, तो उसने माफ़ी मांग ली। और जब किसी ने हमसे माफ़ी मांगी तो हम क्या कहते हैं, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। लेकिन माफ़ करने के बावजूद भी जब वो बंदा हमें दिखता है तो हमें वो सारा इंसिडेंस क्यों याद आता है, वो दर्द क्यों याद आता है? वो इसलिए आता है कि हमने मुंह से तो बोल दिया कि माफ़ कर दिया, लेकिन हमने उसको माफ़ किया नहीं। अंदर से मतलब हमने उसकी बात को भूले नहीं, हमने उसकी बात को यहाँ प्रिंट कर लिया, उसको पकड़ के रखी हुई है हमने वो बात। अब वो बात हम, हो सकता है 5 दिन, 10 दिन, 5 साल, 50 साल तक पकड़ के रखें, और उसको वैसे तो हमने माफ़ कर दिया, लेकिन सही मायने में हमने जब तक उस बात को यहाँ से डिलीट नहीं किया, हमने उसको माफ़ नहीं किया। मतलब मैंने किसी को बोला कि मैंने तुझे माफ़ किया और मैंने उसकी बात को अंदर से पकड़ लिया, तो क्या मैंने ये सही मायने में किसी को माफ़ किया? अब जब मैंने वो बात को अंदर से पकड़ा हुआ है तो मैंने किसे माफ़ नहीं किया? मैंने उसे माफ़ नहीं किया, मैंने अपने आप को ही माफ़ नहीं किया। क्योंकि दर्द में कौन है? दर्द में तो मैं हूँ। सामने वाला तो ओके हो गया, उसको तो हो गया कि चलो माफ़ी मिल गई और हो गया। तो जब मैंने उसको माफ़ नहीं किया, सही मायने में, वैसे कह दिया मैंने उसको माफ़ किया, लेकिन मैंने उसको माफ़ नहीं किया। जब मैंने उसे माफ़ नहीं किया तो मैंने किसे माफ़ नहीं किया? दर्द में कौन है? मैंने अपने आप को माफ़ नहीं किया। तो माफ़ करने का मतलब है किसी को किसी से मुक्त करना। मुक्त किसे करना? उस दर्द को मुक्त करना अपने आप से। मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता, इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता। सामने वाले को माँ ने माफ़ी दे भी दी, फिर भी एक किस्म से मैंने उसे माफ़ नहीं किया क्योंकि मैंने वो दर्द पकड़ रखा है। अब मैं उसको असली मायने में माफ़ कैसे कर सकता हूँ? जब मैं अपने आप को माफ़ कर सकता हूँ। मतलब अपने आप को मैं कैसे करूँगा माफ़? जब मैं अपने आप को दर्द से लिबरेट करूँगा। दर्द से लिबरेट कैसे करूँगा? जब मैं उस बात को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। तो इससे ये प्रूव हुआ ना कि मैं सामने वाले को माफ़ नहीं कर सकता, मुझे अपने आप को करना है माफ़। दूसरी बात, अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं कि जब सामने वाले ने हमसे माफ़ी मांगी, वो गिल्ट में आया, उसने फील किया कि मेरे से गलती हो गई और उसने हमसे माफ़ी मांगी। अब मैंने उसको माफ़ कर दिया, और तीसरे बंदे ने आके उसको बोला कि कोई बात नहीं, छोड़ दे, तूने माफ़ी मांग ली, होता है ऐसा, कई बार मुँह से निकल जाता है ऐसा, और उसने तुझे माफ़ कर दिया, ख़त्म कर इस बात को। सामने वाला बंदा शब्द बोल सकता है सामने वाले को, लेकिन सामने वाला बंदा उसके माइंड से
इमोशंस को किसी दूसरे के प्रति डिलीट नहीं कर सकता, करेगा वो खुद ही। अब जिसने माफ़ी मांगी, सामने वाले ने उसको माफ़ भी कर दिया, अब वो उस गिल्ट को पकड़ के पूरी ज़िंदगी पड़ा रहे कि मैंने इसको ऐसा क्यों बोला था, मेरे से गलती हो गई। उसने माफ़ी मांगी, सामने वाले ने उसको माफ़ भी कर दिया, लेकिन सामने वाले ने पकड़ा हुआ गिल्ट कि मुझसे ये गलती हो गई थी और मैंने इसको ऐसा क्यों बोला। अब सेम वही इक्वेशन इसके साथ आती है, सामने वाले के साथ जिसने माफ़ी मांगी। जब तक ये गिल्ट को रिलीज़ नहीं करेगा माफ़ी मांगने वाला, तब तक क्या उसको माफ़ी मिल गई सामने वाले से? जबकि सामने वाले ने तो माफ़ कर दी है, लेकिन उसको असली मायने में तो वो फील ही नहीं कर रहा कि मुझे माफ़ी मिली है, क्योंकि उसने उस गिल्ट को पकड़ के रखा हुआ है कि मेरे से गलती हुई। अब वो सामने वाला अपने आप को मुक्त करेगा तो उसको माफ़ी मिलेगी किससे? अपने आप से, क्योंकि वो अपने आप को मुक्त करेगा उस गिल्ट से। तो इससे ये प्रूव होता है कि मैंने माफ़ी मांग तो ली। मैंने कहा था ना कि शुरू में कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता, मुझे अपने आप को ही माफ़ करना है, वो मैंने पहले बताया। अब दूसरी इक्वेशन की, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता, मैं किसी और को भी माफ़ नहीं कर सकता। जैसे मैंने सामने वाले को माफ़ कर दिया, लेकिन उसने अपने आप को माफ़ नहीं किया, उसने गिल्ट को पकड़ा हुआ है। तो इससे जो मैं समझ पाया वो यही था कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता, खुद को ही उस दर्द से मुक्त करना ही सामने वाले को माफ़ी एक किस्म से हम कहेंगे देना है, लेकिन वो देंगे हम अपने आप को माफ़ी उस दर्द से। सेम ऐसा ही सामने वाला जो इंसान है वो माफ़ी मांग रहा है, लेकिन जब तक वो अपने आप को माफ़ नहीं करेगा उस गिल्ट से, तो सामने वाले की कही हुई माफ़ी भी उसको नहीं लगी जा कर के। तो इससे प्रूव होता है कि हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते, ना कोई हमें माफ़ कर सकता, हमको खुद को ही माफ़ी देनी होती है, गिल्ट से या दर्द से, दोनों ही इक्वेशन में। और माफ़ करने का जो यहाँ पे निकल करके आया कि क्या मीनिंग है कि किसी को किसी से मुक्त करना। देखो लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती है ना कि हम कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उस बात के लिए मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता का मतलब है कि मैं अपने आप को हील नहीं कर सकता उस बात से। जब मैं सामने वालों को बोल रहा हूँ, हम हील करते नहीं अपने आप को, इसलिए हम सामने वाले को माफ़ करते नहीं। सामने वाले को माफ़ करते नहीं इसका मतलब हम अपने आप को माफ़ नहीं करते, क्योंकि हम उस दर्द में हैं। तो माफ़ करने का सही मायने ये है कि अपने आप को माफ़ करो, दैट्स इट। इसका एक एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं, दो इक्वेशन में। सपोज करो दो बच्चे हैं क्लास में, एक को मैडम ने कुछ बोला बहुत ज़्यादा उल्टा और उसको फिजिकली भी अब्यूज़ किया, मारा। अब उस सामने वाले उस बच्चे ने क्या करा, मार खाई, उल्टा जो मैडम ने उसको बोला उसने सोचा ही नहीं उसके बारे में, ठीक है मार खा ली, कुछ मैडम ने बोला, कहानी खत्म। अब वो गिल्ट में गया ही नहीं, तो अपने आप को किस चीज़ से मुक्त करे? सेम ही इक्वेशन में एक दूसरे बच्चे को मैडम ने मारा और फिजिकली अब्यूज़ किया, और उस बच्चे ने उस बात को पकड़ करके रख लिया कि इस मैडम ने मुझे ऐसा क्यों मारा, या इस मैडम ने मुझे इतना उल्टा क्यों बोला। अब ये गिल्ट वो हो सकता है पूरी उम्र अपने साथ लेके चलता रहे। तो दोनों ही दो इक्वेशन सेम है दो बच्चों के साथ, लेकिन एक ने अपने आप को फ्री कर दिया, ठीक है, उसको बुरा ही नहीं लगा, और दूसरे ने अपने आप को बुरा मान लिया कि मैडम ने मुझे ऐसा ऐसा कहा। और हो सकता है बड़ा होकर वो मैम उसको मिले भी, तब भी वो उसको सारे इंसिडेंट्स याद आए, क्योंकि उसने यहाँ से उसको डिलीट नहीं किया, सामने वाले को माफ़ नहीं किया। तो यही है कि माफ़ी देना मतलब किसी को किसी चीज़ से मुक्त करना, और किसी चीज़ से क्या, खुद को ही उस गिल्ट से या दर्द से मुक्त करना। थैंक यू सो मच। ओम शांति।